बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5 है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आज यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं क्या है जी, वो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्क्वायर, कि स्क्वायर किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है किसी भी पॉजिटिव नंबर का। तो स्क्वायर ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, लेट्स सपोज आप 4 लिखते हैं, आप 5 लिखते हैं, आप 6 लिखते हैं, आप 20 लिखते हैं, कोई भी एक नंबर ले लें। ठीक है, जैसे मैंने लेट्स से 4 ले लिया। अगर आप 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक, अगर 4 को किस से मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करें, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा, यानी जो इसका आंसर आएगा 16, तो ये जो 16 है ये 4 का क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या आ गया, कोई भी नंबर है उसको उसी नंबर से इटसेल्फ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा 5 मल्टीप्लाई, और इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट आएगा, जो इसका प्रोडक्ट आएगा यानी आंसर आएगा, वो आंसर स्क्वायर होगा उस नंबर का। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितने के बराबर आ गया, 25 के बराबर आ गया। इसका मतलब है 25 क्या है, स्क्वायर है किसका, 5 का। दोनों 5 है तो कोई एक 5 ले ले। 25 क्या है, स्क्वायर है किसका, 5 का। इसी तरह 6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 36 आएगा। इसका मतलब है 36 स्क्वायर है किसका, 6 का। इसी तरह मैं अगर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है जी, ये आता है 400। तो 400 क्या है, स्क्वायर है किसका, 20 का। 36 स्क्वायर है किसका, 6 का। इसी तरह 25 स्क्वायर है किसका, 5 का। और 16 स्क्वायर है किसका, 4 का। तो ये है हमारे पास क्या चीज, स्क्वायर। आप ए लेट्स सपोज अल्फाबेट ले लेते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है ये क्या स्क्वायर है किसका, ए का। इसी तरह आप पी ले लेते हैं, पी को मल्टीप्लाई करते हैं पी से, तो क्या बन जाता है, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या है, पी का स्क्वायर है। पी स्क्वायर क्या है, पी का स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमने क्या सीखा कि स्क्वायर क्या होता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी, उसको उसी नंबर से, फर्ज करते हैं हमारे पास 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो स्क्वायर होगा किसका, उसी नंबर का। जिस तरह 6 है, 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करें, 6 को किस से मल्टीप्लाई करें, 6 है, तो हमें मिलता है क्या चीज, 36। तो 36 क्या है, स्क्वायर है किसका, 6 का। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है, आप इस चीज को सोच रहे हैं कि अगर 7 स्क्वायर है किसका, 7 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आता है 49। अगर 49 क्या है, स्क्वायर है किसका, 7 का। तो 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, आपके जहन में ये बात आ रही है कि दोनों एक जैसे नहीं लेते बल्कि दो मुख्तलिफ ले लेते हैं। तो 7 को अगर आप 7 से नहीं करते बल्कि 7 को किससे कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। 7 को आप 4 से कर लेते हैं, 7 को आप 5 से कर लेते हैं, 6 से कर लेते हैं, दो मुख्तलिफ नंबर लेते हैं। अगर आप 7 को 5 से करेंगे तो ये क्या आएगा, 35। जिस तरह 7 को 7 से किया तो इसका आंसर आया कितना, 49। लेकिन 7 को किससे किया, 7 से, सेम नंबर से। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से, यानी 7 को 7 से करें, 8 को 8 से करें, 9 को 9 से करें, 10 को 10 से करें, 15 को 15 से करें, 16 को 16 से, जो भी आप नंबर लें उसी सेम नंबर से, उसी नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यानी नंबर आपने लिया 8, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, तो उनका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो स्क्वायर होगा उसी नंबर का, यानी 8 का। तो अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, दो मुख्तलिफ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका आंसर फिर क्या होगा, उनका आंसर फिर क्या होगा। अगर दो मुख्तलिफ नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो दो मुख्तलिफ नंबर हैं इनका जो प्रोडक्ट आया ये 35, इस 35 के 7 और 5 क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये याद रखें, जब भी दो मुख्तलिफ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनका जो जवाब आएगा, वो प्रोडक्ट या वो जवाब उन दो नंबर का, वो दो नंबर उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 4 से, 5 को किस से, 4 से, इसका आंसर कितना आ गया, 20। लेकिन ये दोनों सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है ये 20 के ये दोनों क्या हैं, फैक्टर हैं। ये दोनों क्या हैं जी, फैक्टर्स हैं। फैक्टर कौन सा होता है, वो नंबर जो किसी भी गिवन नंबर को मुकम्मल कंप्लीट डिवाइड करते हैं। 5 में तो 20 ले लेता हूँ, इसी 20 को ले लेता हूँ आंसर को, और इसको डिवाइड करता हूँ पहले पर,
तो 5 4 जार कितना आया 20, 5 कितने जार 4 जार, 5 4 जार कितने आया 20। तो रिमाइंडर में हमेशा 0 बचना चाहिए। जब भी कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जब भी कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को, मैं इधर से 4 ले लेता हूँ, ये 20 ले लेता हूँ, तो 4 हाउ मेनी 4 जार 20, तो 4 5 जार कितना होता है 20। देखें रिमाइंडर में 0 बच गया। ठीक है, जब भी कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर लेते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर में 0 बचते हैं, तो वो दोनों नंबर उस नंबर के क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। वो दोनों नंबर इस नंबर के यानी जिसको डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर के क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। आप इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, 8 को डिवाइड करते हैं 3 पर, 8 को किस पर डिवाइड करते हैं 3 पर, 3 2 जार कितने हो गया 6, 3 3 जार तो ले नहीं सकते 9 हो जाएगा, तो कम लेते हैं 3 2 जार 6, 2 बच गया। अब 3 और 2 8 के 3 और जो 2 हैं ये 8 के फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर में जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो ये याद रखते हैं फैक्टर कौन सा नंबर होता है जो किसी भी गिवन नंबर को, किसी भी दूसरे नंबर को, मतलब कोई आपसे ये कह रहे हैं कि क्या 15 के ये जो 15 है इसके 5 और 3 फैक्टर हैं, 5 और 3 तो हैं। कैसे हैं कि 5 और अगर 5 को 3 पर डिवाइड करें तो 5 3 जार कितना, 5 को 15 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचते हैं 0। तो इसका मतलब 5 और 3 15 के क्या आगे फैक्टर आगे। लेकिन अगर आप 5 को 16 पर डिवाइड करते हैं, 5 को कितने पर डिवाइड करते हैं जी 16 पर, तो 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 3 जार कितने ले लेते हैं 15 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो 5 और 3 आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 16, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 1 बच गया, तो रिमाइंडर में क्या होना चाहिए ऑलवेज 0 बचना चाहिए। तो ये आपने इस लिहाज से सीखा कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसको जी, लेट्स से 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये आता है क्या 81, तो 81 9 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। जब भी कोई नंबर, जब भी एक नंबर, जब भी कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का स्क्वायर होगा। जब भी कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का क्या होगा स्क्वायर होगा। चूंकि दोनों 9 है तो हम क्या कहते हैं दोनों में से एक ले लें, उस नंबर का क्या होता है स्क्वायर होता है। लेकिन जब दो मुख्तलिफ नंबर क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, मसलन 5 को आप कर लेते हैं किससे 2 से, ये दो मुख्तलिफ नंबर आ गया, एक तरफ 5 आ गया एक तरफ 2 आ गया। जब दो मुख्तलिफ नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आता है, इनका जो क्या आता है प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट वो दो नंबर, ये जो दो नंबर है 5 और कितना 2, ये दो नंबर मुख्तलिफ हैं चूंकि, तो ये इस प्रोडक्ट के क्या होंगे फैक्टर होंगे। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो दो नंबर उसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। ये याद रखने स्टूडेंट यहाँ से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों 10 के फैक्टर्स क्या आगे 5 और 2, यानी 1 भी होता है, चलो उसको छोड़ दें, 5 और 2 क्या आगे 10 के फैक्टर आगे। इस तरह 3 और 3 9 होता है, ठीक है, लेकिन मैंने दो नंबर सेम को मल्टीप्लाई किए 3 और 3 को, जब 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या होगा उसका प्रोडक्ट आएगा 9। लेकिन दोनों चूंकि 3 हैं, दोनों क्या है 3 सेम है, सेम नंबर है, तो इनका आंसर हमेशा क्या कहलाएगा स्क्वायर। प्रोडक्ट का क्या, ये प्रोडक्ट आया, इसका जवाब आया, जवाब इस 3 का क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया स्क्वायर आ गया। लेकिन 3 के साथ में इधर ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, दो मुख्तलिफ नंबर ले लेता हूँ, 3 2 जार कितना हो जाएगा 6, फिर 6 ये जो प्रोडक्ट आया है इसका स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए दोनों नंबर को ना सेम होना जरूरी है। तो यहाँ दो डिफरेंट नंबर हैं, तो 3 और 2 फिर क्या होंगे 6 के फैक्टर्स होंगे। ठीक हो गया, ये याद रखना। इस तरह जब आप डिस्कस करते हैं ना, अमूमन वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं, या वैसे भी बच्चे का जनरल कंसेप्ट होना चाहिए कि जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो होता है उस नंबर का स्क्वायर होता है। लेकिन जब दो मुख्तलिफ नंबर मल्टीप्लाई होकर कोई आंसर देते हैं तो वो जो आंसर होता है लाइक दिस, दो मुख्तलिफ नंबर मल्टीप्लाई होकर कोई आंसर दिया, उसने क्या इन दोनों ने क्या दिया 6 दिया, तो 6 के ये जो दो नंबर हैं ये जो आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं 3 और 2, ये इसके क्या होंगे फिर फैक्टर होंगे। ये याद रखने हैं, दो मुख्तलिफ नंबर किसी भी आंसर का, किसी प्रोडक्ट का फैक्टर्स होते हैं, जबकि दो सेम नंबर उस प्रोडक्ट का या उस आंसर का स्क्वायर होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने किसके बारे में पहले मैंने आपके सामने डिस्कस किया, किस चीज को स्क्वायर को।
ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज ले लेते हैं स्क्वायर रूट। क्या ले लेते हैं जी? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे करेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। सबसे पहले ये याद रखें, सिंबल स्क्वायर रूट की ये है। ये स्क्वायर रूट की मैंने क्या लिखी? सिंबल लिखी। ठीक है, ये आ गया। मैंने क्या अभी किसको डिस्कस कर रहा हूं? स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर रूट की ये सिंबल है, ठीक, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। इसको हम अपनी जुबान में रेडिकल कहते हैं। अच्छा, इसका ओरिजिनल नेम क्या आ गया? इसका अपना नाम है रेडिकल साइन। इसको कहते हैं रेडिकल साइन। ये याद रखनी है, इसको ओरिजिनल नेम है क्या चीज? रेडिकल साइन। इसको नंबर 2 पहला ये भी कहते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक। और इसका आम नाम भी क्या है? इसको सिर्फ रूट भी कहते हैं। तो ये इसके 3 नाम आ गए। असल नाम इसका जो मैथमेटिक्स कहती है वो क्या होता है? रेडिकल साइन। असल नाम क्या आ गया इसका? ये जो मैंने सिंबल लिखी है ये क्या है? रेडिकल साइन इसको कहते हैं। इसको कहते हैं रेडिकल साइन, ये वाला। इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं हम लोग, और इसको सिर्फ रूट भी कहते हैं। तो ये 3 मुख्तलिफ नाम है, ठीक हो गया। तो ये हमारे किस में था? स्क्वायर रूट की शुरू में ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो ये आप जहन में रखेंगे कि स्क्वायर रूट किससे कहेंगे? स्क्वायर किससे कहेंगे? कि जब 2 सेम नंबर आपस में क्या हों? मल्टीप्लाई हों। जब 2 सेम नंबर आपस में क्या हों जी? मल्टीप्लाई हों। जब 2 सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट होगा वो उन 2 में से किसी एक नंबर का क्या होगा? स्क्वायर होगा। और दूसरी चीज क्या आ गई? स्क्वायर रूट क्या होता है? ये उसकी सिंबल आ गई। इसको क्या कहते हैं? आम नाम क्या आ गया इसका? रेडिकल साइन। रेडिकल साइन इसका आम नाम आ गया। अमूमन ब्रैंक्स में लिखा आता है, ऊपर ये दे दिया, नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन देते हैं तो ज्यादा यूज करते हैं रेडिकल साइन। या दूसरा मैंने इसको बताया आपको, इसका स्क्वायर रूट भी इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल फ्रेम में आम जुबान में इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं या सिर्फ रूट भी कहते हैं। तो ये इसके 3 मुख्तलिफ नाम आ गए। अब अगर आप क्या करते हैं, इस तरह डिस्कस करते हैं, यानी इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। आप इस चीज़ को ये कहते हैं, आपके पास ये लिखा आ गया स्क्वायर रूट 5। इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट 5 पढ़ेंगे। तो इसमें ये ऊपर वाला क्या आ गया? ये तो इसको तो आपने कहा रेडिकल साइन। क्या कहा जी? रेडिकल साइन का। लेकिन जो इसके अंदर वैल्यू लिखी होगी वो क्या होगी? 5 क्या है? जो वैल्यू लिखी होगी उसको कहते हैं रेडिकैंड। क्या कहते हैं बॉयज? उसको कहते हैं रेडिकैंड। मसलन ये इसके अंदर आप लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गया स्क्वायर रूट आ गया, ये इसको रेडिकल कहेंगे, रेडिकल साइन आ गया। ये आ गया रेडिकल साइन। सिंपल फिगर जो है, सिंबल जो है, ये क्या आ गई? रेडिकल साइन आ गया। जबकि एक्स स्क्वायर क्या आ गया? ये आपका आ गया रेडिकैंड। तो ये याद रखने हैं, जो उसके रूट के अंदर वैल्यू लिखी होती है वो उसके क्या होता है? रेडिकैंड होती है। तो ये भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट होने के लिहाज से आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? रेडिकल साइन कौन सा आ गया इसमें? ये रेडिकल साइन आ गया, ठीक। और इसमें 5 इसका रेडिकैंड आ गया, एक्स के रेडिकैंड आ गया। कोई भी आप एक नंबर लिखते हैं तो फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी होती है वो उसकी क्या होती है? वो रेडिकैंड होती है, ठीक है बॉयज। तो अब बनाएं हम करते हैं। ये एक चीज याद रखनी है, यहां लिखा हुआ क्या चीज? पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। मसलन आपको दे देते हैं 4 का स्क्वायर रूट निकालें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसके वो 2 नंबर निकालेंगे जिनसे मिलकर 4 बना हुआ है, लेकिन दोनों सेम नंबर होने चाहिए। तो क्या आप लिखते हैं? आप कहते हैं 2 × 2। 4 को आपने क्या लिखा? 2 × 2। अब ये मैं यहाँ से यूनिट का आगाज कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब साथ साथ आप चलेंगे। 4 का आपने 4 को क्या लिखा? 2 × 2। अब ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट के नीचे यानी रेडिकैंड, स्क्वायर रूट के नीचे अगर वैल्यू डबल टाइम में आ जाती है, सेम वैल्यू डबल टाइम में आ जाती है, आई रिपीट,
सेम वैल्यू डबल टाइम में आ जाती है। मसलन आप एक बना लेते हैं 9 का, इसका क्या बनेगा 3 इंटू 3, ठीक। अब 9 के आपने क्या फैक्टर बनाए 3 इंटू 3, ठीक हो गया। तो ये जो दो आपने सेम नंबर लिखे हैं, अगर स्क्वायर रूट के नीचे अगर कोई नंबर डबल टाइम में आ जाता है तो वो विदाउट स्क्वायर रूट सिंगल टाइम में उसका आंसर होगा। तो उनमें से कोई एक ले लेंगे, लेकिन वो विदाउट स्क्वायर रूट होगा। अब इस पर आप स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है 4 के स्क्वायर रूट क्या होते हैं 2। इसी तरह अगर 9 का आप निकालें इधर से तो 9 के स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे सेम नंबर रिपीट हो रहे तो उसका आंसर क्या होगा, कोई एक नंबर होगा विदाउट स्क्वायर रूट के बगैर, ठीक है। दोनों 3 थे, एक 3 ले लिया। 25 का आप क्या बनाएंगे, 25 स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका आप बनाएंगे 5 इंटू 5। देखें दोनों 5 रिपीटेड हैं, 2 बार है 5, तो आप क्या कर लेंगे, एक बार 5 ले लेंगे। लेकिन फिर स्क्वायर रूट इसके ऊपर नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है 25 के स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 9 के स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 4 के क्या होता है 2। इसी तरह 16 को निकाल लें तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट अगर आप बनाना चाहते हैं, इसका डायरेक्ट तरीका ये है कि आप 4 और 4 को करें, दोनों सेम नंबर लाएं। तो स्क्वायर रूट के नीचे 4 डबल टाइम आ गया, तो हमने क्या सीखा हुआ है कि उसका आंसर क्या होगा कोई एक 4 ले लेंगे, लेकिन उस पर स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे। तो 16 के स्क्वायर रूट क्या आ गया 4 आ गया। अगर आप इसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं, ये नहीं तरह बनाना चाहते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो ये भी एक तरीका है। एक मेथड ये आ गया, आप ये कर लें, या इसके ये सेकंड मेथड आ गया ये। चूंकि वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा ये चलता है, तो आगे जो एक्सरसाइजेज लास्ट में करेंगे 5.3 है, 4 है, रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा ये मेथड चलता है। तो ये चीज़ भी आप सीख लें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो अभी हमने सीखे कि स्क्वायर रूट के नीचे अगर कोई वैल्यू डबल टाइम में आ जाती है तो वो सिंगल टाइम में स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, ठीक। फिर आगे देख लें, ये भी डबल टाइम था, एक टाइम 2 आपने यहाँ से ले लिया, एक टाइम 2 आप यहाँ से लेंगे, तो 2 2s are कितना आ गया 4। देखें आंसर दोनों का क्या आया 4। तो आप आइदर ये तरीका अप्लाई करते हैं और ये दिस वन, आइदर दिस और दिस, ये तरीका इस्तेमाल करते हैं या ये करते हैं, ठीक हो गया। तो जवाब दोनों का क्या आएगा सेम आएगा। मसलन कुछ और नंबर ले लेते हैं 36 है, चूंकि आगे ये वर्ड प्रॉब्लम में बार बार आपको ये दोनों मेथड काम आएंगे। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। एक तो हमने जनरल नाम इसका बनाया हुआ है कि 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा इस 36 आएगा। दोनों सेम नंबर हैं, तो हमने क्या सीखा है कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे कोई नंबर डबल टाइम में है, स्क्वायर रूट के नीचे कोई नंबर क्या है डबल टाइम में है, तो वो क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है, वही नंबर सिंगल टाइम में स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 6 आ गया, 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 6 आ गया। इसी तरह आप इसी 36 को आप इस तरह भी कर सकते हैं, इधर यहाँ लेकर आ जाएं, 36 के पेयर बनाएं, 9 इंटू 4 या 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, ठीक आ गया बॉयज। तो अभी आप क्या बनाएंगे, 2 को मजीद करें ना, 2 इंटू 2, 2 2s are 4, कम से कम लिखना है। 9 को क्या बनाएंगे 3 इंटू 3, अब 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, इसको उठाकर यहाँ ले आए, ये 36 का दोबारा बना रहे हैं हम, ठीक है। मैं 2 मेथड बता रहा हूँ, पहले ये आ गया, सेकंड मेथड ये आ गया। तो अभी यहाँ आपने रफ अमल में रफ वर्क में इस काम को किया हुआ है, ये आ गया रफ वर्क। तो यहाँ से लाइन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक आ गया। तो कौन कौन से आ गए हमारे पास, ये हमारे पास नंबर आ गए, क्या क्या नंबर आ गए। अब इसके स्क्वायर रूट के नीचे 2 डबल टाइम में है, तो सिंगल टाइम में बाहर आ जाएगा, एक टाइम में विदाउट स्क्वायर रूट, बगैर स्क्वायर रूट के। इस तरह 3 भी डबल टाइम है, तो आप क्या ले लेंगे एक टाइम, तो कितना आया 2 3s are 6, तो इसका यहाँ इस मेथड से कितना आया 6। तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ये भी, लेकिन याद रखें हायर क्लासेस में ये तरीका अप्लाई होगा, लेकिन अप टू 8 तक ये तरीके है। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में अभी जब हम करेंगे आगे 5.4 है या रिव्यू एक्सरसाइज है गालिबन इस यूनिट की, तो उसमें ये तरीका अप्लाई हो रहा है। मेरा दोनों में से जो आपको आसान लगता है
वो आप क्या कर लें, अप्लाई कर लें। इसी तरह आप बना लेते हैं किसके जी, कोई नंबर आपको दे रहे मसलन कौन से जी, कौन सा नंबर ले लें आप, लेट्स सपोज क्या ले लेते हैं जी, 64 ले लेते हैं। नंबर हमारे पास क्या आ गया, 64। तो इस 64 को अभी हम अगर बनाएं दोनों तरीके से, तो हमारे पास क्या क्या आंसर आएगा, दोनों से चेक कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, या उस अगर डायरेक्ट लें तो क्या आएगा और आम तरीके से लें तो क्या आएगा। ठीक हो गया, तो दोनों से चेक करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया जी 36 आ गया। मैं जरा बोर्ड को क्लियर करूं ताकि आपको वाज़ेह लिखा नजर आए। आज जरा लाइट डिम है ना, तो मैं बोर्ड को क्लियर करूं ताकि आपको वाज़ेह लिखा नजर आए। तो किसके बना लेते हैं जी, वॉइस बना लेते हैं किसके, 36 की मैं बना देता हूँ। ठीक हो गया, तो 36 की बनाने के लिए बोर्ड हो गया थोड़ा गीला हो गया, तो चले मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। तो अब क्या आ गया, 36 है। ठीक है, हमारे पास अब नंबर क्या आ गया, 36। तो 36 का स्क्वायर क्या बनाएंगे, 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 36 का स्क्वायर रूट आएगा, अगर आप 36 को इस तरह करते हैं 6 इंटू 6 इंटू क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, दोनों सेम नंबर आ गए ना। तो अगर स्क्वायर रूट के नीचे कोई नंबर सेम टाइम में है तो फिर क्या करते हैं उसको, तो ये स्क्वायर रूट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे अगर कोई नंबर सेम उसमें है, रिपीटेड नंबर है, यानी 2 टाइम में रिपीट हो रहा है, डबल टाइम में आ रहा है, तो वो स्क्वायर रूट के वो उनमें से कोई एक नंबर ले लेंगे, लेकिन वो क्या होगा, विदाउट स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास, 6। तो इसी तरह अगर इसको इस तरह बना देते हैं आप कि 36 को बनाते हैं आप इस तरह बना लेते हैं जी, ये 36 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट अगर आप ये बना देते हैं, आप कहते हैं 9 4 ज़ार, ठीक हो गया। आप 9 को मजीद खोलें, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 4 के मजीद खोलें 2 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा। अभी यहाँ देख रहे हैं 3 कितने टाइम आ गया, 3 डबल टाइम आ गया तो सिंगल टाइम बाहर आएगा, 2 डबल टाइम में आ गया तो सिंगल टाइम क्या होगा, बाहर आएगा। तो अब क्या आ गया, 3 2 ज़ार 6। यहाँ देखें इस मेथड से, ये मेथड 1 मैंने आपको कराया, ये मेथड सेकंड है, इस मेथड से भी 6 ही आंसर आया इसका, और इस मेथड से भी क्या हो गया, 6 ही आंसर हमारे पास आया। ठीक हो गया भाई। तो ये याद रखने कि जब दोनों तरीके से आप किसी भी नंबर को उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड आ गया, तो ये स्टेप वाइज आ गया। तो चूंकि ये आपको कराना ज़रूरी था कि अभी जब हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें डायरेक्ट नहीं चलते, उसमें नंबर ही ऐसे होते हैं जिसके आपने क्या बनाने होते हैं, फैक्टर्स बनाने होते हैं, या तो इस वजह से क्या करने आप ये तरीके भी सीख रहे हैं, ये भी ठीक है ना। ये वो तमाम में मैंने आपके सामने नंबर लिखे हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जिनका स्क्वायर रूट क्या है, पॉसिबल है। ठीक है बस। तो आप क्या कर लेते हैं, ऐसे नंबर लिख ले लेते हैं। अगर आपको कोई दे रहा है कि 72 है, आपको क्या दे रहा है बॉयज, 72 दे रहे हैं आपको, ठीक। तो अभी आप क्या करेंगे, इसके उसका कैसे बनाएंगे 72 का, ये आ गया 72 का, आपने स्क्वायर रूट निकालने हैं। किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 72 का। तो बनाएंगे इसको आप कहते हैं इधर रफ अमल में कर लेते हैं, आप कहते हैं 9 इंटू 8, 9 8 ज़ार कितना होता है 72। आप 9 को मजीद कम कर लेते हैं, 3 3 ज़ार 9। इसी तरह आप क्या कर लेते हैं
8 को भी काम कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8। अब इन सब को उठाएं और यहाँ ला कर लिखें इधर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है क्या बॉयज। तो इस पर ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये डबल टाइम है 3 तो एक टाइम बाहर आ जाएगा, ये 2 भी डबल टाइम है तो एक टाइम, अभी ये 2 जो ऐसे है जो अकेला रह गया है। तो अब ये नहीं करेंगे कि आप इसको भी इधर बाहर लिख लेंगे कि ये भी इसी के अंदर है तो आ जाएगा, नहीं, इसका दूसरा पेयर होगा, दूसरा कोई 2 होगा तो फिर हम लिखेंगे इसको बाहर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट वापस आ जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट, इसी 3 2 ज़ा 6 कितना है 6 अंडर रूट 2, 6 के रूट 2 या 6 अंडर रूट 2 आ गया। तो अब इसको क्या नाम देंगे, ऐसा जिसमें स्क्वायर रूट वापस आ जाए वो होता है इम्परफेक्ट। वो कौन सा नंबर होता है जी, वो होता है इम्परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका मतलब है 72 ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आप क्या करेंगे, साथ साथ सीखेंगे कि कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर रूट पॉसिबल है और कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ये आपने साथ साथ सीखने हैं। बस बात ऐसा नंबर दे देते हैं ना एग्जामिनर जिसका बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको तो पॉसिबल आ ही नहीं है। मसलन आपके पास है जी 81, आप किसका निकाल लेते हैं, 81 के स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, किसका बॉयज 81 का। तो जब आप क्या करेंगे 81 के स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर क्या आएगा, इसका आसान स्क्वायर रूट क्या है 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, तो ये आ गया इसका, तो 9 डबल टाइम था, 9 इधर कितने टाइम है, डबल टाइम है। तो आप क्या कर लेंगे सिंगल टाइम में इसको बाहर लेंगे। तो इसका मतलब है 9 के स्क्वायर रूट कितना, 81 के स्क्वायर रूट कितना आ गया 9 आ गया, ठीक आ गया। ये इस जो आपस इसमें बगैर स्क्वायर रूट के वापस आए, एक ही आंसर एक ही डिजिट वापस आए, तो इसको कहते हैं परफेक्ट, जिनका जवाब जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो जाए वो होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, उसको बॉयज क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। मसलन आप 10 का बनाना चाहें, 100 का बनाना चाहें तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, अगर आप 100 का स्क्वायर रूट बनाना चाहते हैं तो क्या आएगा, तो ज़ाहिर 100 के पेयर्स क्या बनाएंगे एक ही, 10 10 जार कितना आएगा 100, 10 10 क्या आएगा बॉयज 100। तो अगर इसी तरह आप बनाना चाहें तो 10 डबल टाइम आ गया, तो 10 के क्या आएगा स्क्वायर रूट, सिर्फ 10 डबल टाइम स्क्वायर रूट के नीचे आ गया। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है कि स्क्वायर रूट के नीचे आके कोई टाइम डबल टाइम, कोई नंबर डबल टाइम में है, कोई स्क्वायर रूट की है, कोई नंबर कितने में है डबल टाइम में है, तो वो स्क्वायर रूट में उसका आंसर एक ही आ जाता है, कोई एक नंबर आ जाता है लेकिन विदाउट स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है 100 का कितना आ गया 10, तो क्या इसका जवाब पॉसिबल हो गया ना, तो ये होगा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट, कौन सा हो गया जवाब बॉयज परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेकिन ऐसे नंबर जिनका नहीं निकलता स्क्वायर रूट, आंसर एक ही सेम ही नहीं आता, एक ही आंसर नहीं आता, तो फिर हम उनको क्या कहते हैं, ऐसे होते हैं इम्परफेक्ट। ऐसे कौन से होते हैं बॉयज इम्परफेक्ट। मसलन लाइक आप निकालना चाहें किसका जी 55 का, किसका निकालना चाहें बॉयज 55 का, 55 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पेयर बनेंगे 11 और 5, ठीक है। तो अब 11 डबल टाइम नहीं है तो ये बाहर नहीं आ सकता, 5 भी डबल टाइम नहीं है बाहर नहीं आ सकता, इधर क्या है 11 भी डबल टाइम नहीं है बाहर नहीं आ सकता, इसी तरह 5 भी डबल टाइम है बाहर नहीं आ सकता। तो जो हमारा 55 आ गया क्या आ गया, ये आ गया इम्परफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बॉयज इंशाल्लाह क्या करेंगे, इसके बाद में आपको ये थोड़ा शुरू का कंसेप्ट है आपको बताना ज़रूरी था कि किस तरह स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या हमने पढ़ा, स्क्वायर क्या होता है कि जब दो एक ही नंबर को डबल टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 3 को 3 से किया जाए तो आंसर क्या आएगा 9, एक ही नंबर को डबल टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा यानी जो उसका आंसर आएगा वो आंसर उस नंबर का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरह आप कर लेते हैं 11 को 11 से करते हैं, 11 11 जार कितने होते हैं 121, तो ये जो 121 आए ये 11 का क्या है, इसका 11 क्या है, इसका 11 स्क्वायर है। इसी तरह 15 को 15 से करते हैं तो क्या आंसर आता है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर आएगा 225। तो ये जो 225 है ये 15 का क्या है, स्क्वायर है। चूंकि 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर कौन से होते हैं, ऐसा नंबर जो इट्स सेल्फ का यानी अपने आप का प्रोडक्ट होता है। जब दो सेम नंबर अपने आप में मल्टीप्लाई हो तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो उनका आंसर होगा, वो उस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट के साथ भी पढ़ा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.1 स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मजीद फर्दर डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट किन नंबर का पॉसिबल है, कौन से परफेक्ट होते हैं, ठीक है, और कौन से इम्परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट वो होते हैं जिनका कोई आंसर आ जाता है, जिस तरह हमारे पास 100 का 10 आता है, ठीक है, 64 का क्या आता है, 8 आता है, इस तरह 16 का 4 आता है। लेकिन अगर मैं 18 ले लूँ तो 18 के स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है, इम्परफेक्ट है। क्योंकि जब 18 को बनाएंगे आप 3 3 9 9 2 18, 3 डबल टाइम आ गया, सिंगल टाइम बाहर आएगा। लेकिन आगे आपने जो कहा है 2 3 3 9 9 2 18, ये जो 2 आया है इसका दूसरा पेयर नहीं है, तो ये वापस स्क्वायर रूट में वापस आएगा, यानी 3 स्क्वायर रूट, इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 स्क्वायर रूट 2। तो 3 के साथ स्क्वायर रूट फिर दोबारा 2 आ गया और साथ स्क्वायर रूट आ गया, तो ये क्या आ गया, इम्परफेक्ट हो गया। ठीक है बॉयज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.1 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।